सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम? आई विश तुम बहुत अच्छे हो गए एंड अच्छे रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो मैं बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो, तो ज़्यादा जज मत करना। मेरे पास माइक नहीं है तो बाहर का बैकग्राउंड नॉइस आएगा, तो उसको इग्नोर करना। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, उस पर फोकस करना, ठीक है? क्योंकि अभी माइक नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँ मैं? मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैं इन्फॉर्मेशन देना है। तो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं जस्ट रॉ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज़्यादा एडिट वगैरह कुछ नहीं होगा। तो छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से सुनना। तीन अच्छे अच्छे मेन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक तो एक ही, मतलब तीन उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, तीन स्टेप्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक है कि अगर तुम्हारे घर वाले तुमको जिम नहीं जाने देते, तुम्हारे घर वाले तुमको सपोर्ट नहीं करते, तो तुम एक अच्छा फिजिक कैसे बना सकते हो। एंड अगर एक अच्छा फिजिक तुम्हें बनाना है तो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। मैंने मेरा ड्रीम फिजिक जो अचीव किया है, तो मैंने क्या क्या किया था। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो मेरा नाम है धनराज वर्मा। अगर तुम मुझे इंस्टा से जानते हो तो तुम मुझे जानते हो, लेकिन अगर तुम यूट्यूब से डायरेक्ट आए हो तो मेरा नाम है धनराज वर्मा। मैं 17 ईयर का हूँ फिलहाल के लिए, और मेरे पास मेरा ड्रीम बॉडी है। मैं पिछले 6 साल से ट्रेनिंग करूँ, 3 साल मैंने घर पे वर्कआउट किया, 3 साल मैंने जिम पे वर्कआउट किया है। तो मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर तुम्हारे घर वाले तुमको जिम जाने नहीं देते, तुमको सपोर्ट नहीं करते, तो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि तुम्हें होमवर्कआउट करना है, क्योंकि तुम पैसे नहीं कमा रहे एंड तुम्हारे घर वालों के पैसे भी तुम पल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सपोर्ट नहीं करे तो तुम्हें पैसे दे देंगे ना जिम जाने के लिए। तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है होमवर्कआउट तुम्हें करना होगा। मैंने भी जब पहले पहले स्टार्ट किया था तो मैं भी होमवर्कआउट से ही स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि सभी जिम में जाके वर्कआउट करते, कोई कोई ऐसा लोग होता है जो डायरेक्ट जिम पे जाके वर्कआउट करते हैं, वो लकी होते हैं। हम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम घर पे वर्कआउट करके एक अच्छा फिजिक बना के दिखाएंगे। तो अभी मेन क्वेश्चन है कि क्या हम क्या कभी जिम नहीं जाएंगे? और तुम भी तो जिम जाते हो, अभी तो तुम कैसे गए? तो मैं जिम कैसे गया वो मैं बताने वाला हूँ। मैंने कुछ टिप्स टिप्स वो तुम्हें दूंगा कि तुम ये चीजें करके तुम भी जिम जा सकते हो। लेकिन पहले तो तुम्हें होमवर्क से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं, घर वाले तुमको पैसे नहीं देंगे एंड तुम जिम नहीं जा पाओगे। तो वर्कआउट करने के लिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, वो है होमवर्कआउट। तो अभी अगर तुम्हें जिम जाना है तो तुम्हें क्या करना होगा। तो पहली बात तो देखो, तुम्हें मैं क्या करता था वो बताता हूँ। मेरे को मेरे घर वाले पैसे देते थे कि कुछ खा ले, ठीक है, या फिर रिश्तेदार वगैरह तो पैसे देते थे कि चॉकलेट वगैरह खा ले। मैं कितने साल का था? मैं 10 से 11 साल का था, 12 साल का था, ठीक है, तब। तो मेरे को पैसे वगैरह देते थे। मेरा माइंड सेट तुम लोग देखो कि मेरे को बचपन से इतना शौक था ना कि मेरे को ये करना ही है, मेरे को चाहिए, मेरे को कोई आके देगा नहीं, तो मेरे को खुद ही स्ट्रेस वगैरह लेना होगा ना। तो मेरे को पैसे वगैरह देते थे, वो मैं खाता नहीं था, वो मैं सेविंग करता था। मैं एक चीज बताऊं कि तुम्हें भी वो सेम चीजें करना है। तुम्हें कोई भी पैसे वगैरह दे रहे हो या फिर तुम्हारे पास कुछ भी पैसे वगैरह पहले से हो, तुम उसको इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम वो चाहते हो कि तुम एक अच्छा फिजिक बनाओ, कोई आके तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही इन्वेस्ट करना होगा, बहुत कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने भी बहुत कुछ चीजें सेक्रीफाइस किया था। मैंने दोस्तों के साथ कभी भी गेरिया नहीं मारा, मैंने दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं खाया, क्योंकि मुझे वो पैसे चाहिए थे जिम जाने के लिए। तुम्हें भी वो सेम चीजें करके अपने जिम में ज्वाइन करना है। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी मंथली मेंबरशिप नहीं लेना। मंथली मेंबरशिप कभी भी नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारा मंथली कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो अगले महीने के एंड में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे तो जिम वाले तुमको भगा देंगे उधर से, क्योंकि उसका वो बिजनेस है। तुम्हारे घर वाले तुमको सपोर्ट नहीं करते, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ये सब सुन के वो तुम्हें जिम में नहीं रखेगा, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम कभी भी मंथली मेंबरशिप नहीं लेना। तुम अपने नियर बाई जिम वगैरह में जाओ, उधर जाके पूछो कि मिनिमम 6 महीना या फिर 1 साल का मेंबरशिप कितना है। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि 1 साल का ही मेंबरशिप लो। उससे पूछो कि 1 साल का मेंबरशिप कितना है, फिर जाके वो पैसे सेविंग्स करने लग जाओ कि इतना पैसा मुझे सेविंग्स करना है। और जब तक वो सेविंग्स हो रहा है तब तक घर पे वर्कआउट करो। घर पे वर्कआउट करके तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह है ना, कि पुशअप्स पुलअप्स, ये सब चीजों को मास्टर कर लो, ताकि जिम में जाके तुम 1-2 महीना तक वो सीखने में लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो तुम्हारा वो 1-2 महीना बच जाएगा, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रगल करके जिम ज्वाइन कर रहे हो। तो 1-2 महीना वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। तो 1-2 महीना या फिर जितना भी टाइम लगे तुम्हें वो पैसे इकट्ठे करने में, पैसे सेविंग करने में, तब तक घर पे अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, एक अच्छा फिजिक बनाओ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि घर पे एक अच्छा फिजिक नहीं बन रहा। अगर तुमको पैसे इकट्ठे करने में 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो पैसे इकट्ठे करने लग जाओ, ठीक है? और तब तक तुम घर पे वर्कआउट करो। तुम घर पे भी एक अच्छा फिजिक बना सकते हो, लेकिन जिम में अगर जाओगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो तुम्हें वो पैसे सेविंग्स करना होगा। फिर जब तुमने पैसे सेविंग्स करके, चाहे कितना भी दिन लगे हो, फिर जब तुमने पैसे सेविंग्स करके जिम ज्वाइन कर लिया, 1 साल का ही लेना, ठीक है, मैं बताऊंगा 1 साल का ही लेना। फिर जो 1 साल का तुम्हें गैप मिल रहा है ना, कि 1 साल तुम्हें, तो वो कंफर्म है कि 1 साल अब तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो तुम 1 साल वो अच्छे से जिम वगैरह करो, एंड वो जो 1 साल मिल रहा है ना, फिर अगले साल के लिए वो पैसे सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगले साल भी तुम्हें 1 साल का ही मेंबरशिप लेना है। तो उसमें से पैसे सेविंग्स करने लग जाओ, एंड ये कर सकते हो कि तुम पैसे अर्न करने लग जाओ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम 14 से 18 साल के बीच में हो, अपने टीनेज ईयर्स में हो, कभी भी पैसे लगा के पैसे कमाने का जो ये रास्ता है, इसको कभी भी यूज मत करना। क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऐसे इतना पैसे वगैरह नहीं है कि तुम, क्या पता शायद कुछ गलत चीजें पे पैसे लगा के फिर हार जाओ, फिर तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा।
तुम अभी टीनेज में हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तो ये करो कि तुम अपना मेहनत से अगर पैसा कमा सकते हो, किसी का हेल्प कर दिया या फिर उससे कुछ पैसा मिल गया, ये सब चीज़ें ट्राई करो। या फिर तुम कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुम कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ, ठीक है, एंड तुमको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, एंड तुम भी मेरी तरह ऐसे करके, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही था ना। मैं फिर इस जगह पे आके फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करो, वो सब चीज़ें करो। मैंने मेरे पैसों से बहुत कुछ खरीदा है, मैंने बहुत सारे फ़ोन वगैरह खरीदा है, मैंने मेरे पैसों से बहुत कुछ किया। मैं अभी जिस एज पे हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपेंस खुद मैं उठाता हूँ। तो ये चीज़ पहले से नहीं था, मैं घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, मैं ईंटों से वर्कआउट करता था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि लोग जीरो से ही 100 पे आते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पहले से ही हमारा अच्छा नहीं, किसी का होता है यार, वो लकी है, हम नहीं है, लेकिन हमको जो चाहिए वो हमें करना होगा। तो ये माइंडसेट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डाइट, कि डाइट हमें क्या लेना है। तो तुम्हारे घर वाले तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे, जिम जाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें सप्लीमेंट्स ला के देंगे, या फिर मेरा राजा बेटा जिम जा रहा है तो ये खाओ बेटा ये खाओ, ऐसा नहीं करेंगे। शायद कर भी सकते हैं, मेरा तो नहीं किया था। तो मैं क्या किया था, घर पे जो भी कुछ बनता था वो दबा के खाता था और दबा के वर्कआउट करता था। ये सब चीजें करके मैंने घर पे भी एक अच्छा फिजिक बना के दिया था। तो वही चीज है कि तुम जो घर पे मिल रहा है वो खाओ, एंड तगड़ा जिम करो, घर पे होम वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा फिजिक बन ही जाएगा। हमेशा याद रखना, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। जीरो पे तो नहीं रहोगे ना, शायद 100 पे ना जाओ, 10 पे तो आओगे कम से कम। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि दबा के खाओ और दबा के वर्कआउट करो, तुम्हारा एक अच्छा फिजिक बन जाएगा। और ट्राई करो पैसा सेविंग करके जिम में जाने का, चाहे कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, तब तक होम वर्कआउट करो। एक दिन तुम भी सफल होगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा फिजिक चाहे घर पे ट्रांसफॉर्म करना हो या फिर जिम में, मैं दोनों तरीके से तुम्हारा फिजिक ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, पता है कितना एक्सपीरियंस होता है। तो वही दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको गाइड करूंगा, कोई दिक्कत है। मेरे को इंस्टा पे मैसेज वगैरह करना, तुम्हारा प्रॉब्लम वगैरह जो भी है, और इधर कमेंट्स में भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। तो चलो मिलते हैं।